हेलो व्यूअर्स। आज हम चाइना के लाइट टैंक के बारे में बात करेंगे, जिसको टाइप 15 टैंक कहते हैं। उसके दूसरे नाम ZTQ-15 और निक नेम ब्लैक पैंथर भी है। ये चाइना की जो जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम नोरेनको है, जो कि पहले भी मशहूर है टैंक और टैंक की प्रोडक्ट्स बनाने के बारे में। और ये 2018 से इन सर्विस में है और इसकी प्रोडक्शन 2015 से शुरू है। इसके 500 यूनिट बनाए जा चुके हैं। पहले जो चाइना का आखिरी टैंक था, लाइट टैंक जो होता था, वो 2013 में, उसको टाइप 62 लाइट टैंक कहते थे। वो चाइनीज़ आर्मी ने 2013 में रिटायर कर दिया था, तो इसलिए उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे उनको एक लाइट टैंक चाहिए था। अब लाइट टैंक बनाने की क्या ज़रूरत होती है? जिस तरह से पाकिस्तान की सर्विस में कोई लाइट टैंक नहीं है, इंडिया हिस्टोरिकली PT-76 जो सोवियत ओरिजिन का होता था वो लाइट टैंक यूज़ कर रहा है ऑलरेडी। लेकिन अभी जो इंडिया की चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन है बॉर्डर के साथ, उसके लिए फिर इंडिया ने भी जोरावर के नाम पे जो है वो एक लाइट टैंक जो है इंडिया का अंडर अंडर रिसर्च है, उसके प्रोटोटाइप जो है वो लॉन्च हो गई। उसकी मैंने वीडियो सेपरेट बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के आखिर में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो टाइप 15 की तरफ वापस आते हैं। टाइप 15 जो है, इसका 33 टन इसका वज़न है स्टैंडर्ड, और 36 टन अगर इसके साथ आर्मर, एक्स्ट्रा आर्मर जब लगाया जाता है तो 36 टन का हो जाता है। तो जबकि मैं आपको साथ ही कंपैरिजन में बता देता हूँ कि इंडियन टैंक जो है वो 25 टन तक उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। तो बहरहाल इसका वेट ज़्यादा है चाइनीज़ का, लेकिन फिर हॉर्स पावर भी उसी तरह इंजन की इंडियन टैंक से ज़्यादा है। तो जो थर्स्ट टू वेट रेशियो होता है जिससे टैंक की मैनेवरेबिलिटी डिफाइन होती है, वो दोनों का करीब करीब ही है उस हिसाब से। अब बाकी इसका क्रू जो है वो 3 बंदों का है, जिससे ये भी जाहिर होता है कि इसमें ऑटो लोडर मौजूद है। और जो वो 3 बंदे हैं वो कमांडर, गनर और ड्राइवर हैं। और इसके अलावा जो है वो इसमें स्टैंडर्ड जो है स्टील आर्मर है इसका, जिस तरह सारे टैंक बनाए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा उसमें ऑप्शन है कि आप कंपोजिट आर्मर भी लगा सकते हैं उस पर, और एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैकेज भी साथ लगा सकते हैं। इसकी जो मेन गन है वो 105 मिलीमीटर की राइफल्ड गन है, जिसमें 38 राउंड है और ऑटो लोडर के साथ है। और सेकेंडरी आर्मामेंट में इसके 12.7 mm की मशीन गन है, जो कि रिमोटली ऑपरेटेड है। रिमोट वेपन स्टेशन जिसको कहते हैं। यानी कि उसके लिए गनर को बाहर नहीं आना पड़ता, अंदर से ही वो टारगेट कर सकता है 12.7 mm मशीन गन से। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है, जिसे QLZ-04 कहते हैं। और इसका इंजन जो है वो 1000 हॉर्स पावर का है, जो कि 746 किलोवाट बनते हैं। और बाकी जिस तरह मैंने बताया, पावर टू वेट रेशो अगर कोई एक्स्ट्रा आर्मर ना लगा हो तो 30 हॉर्स पावर पर टन है, जो कि एक बहुत अच्छा जो है वो मैन्यूवरिंग देता है टैंक को। इसके अलावा अगर इसकी एक्सटर्नल फ्यूल ड्रम्स वो ना लगाए तो 469 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसकी काफ़ी अरसे से पब्लिकली जो इसका पता लगना शुरू हुआ वो 2011 में देखा गया ये टैंक जो है। और इसकी मास प्रोडक्शन 2016 में शुरू हुई। दिसंबर 2018 में टैंक जो है वो ऑफिशियली, यानी कि चाइना ने अनाउंस किया कि इन सर्विस है। और फिर 1 अक्टूबर 2019 को उनका 70वां नेशनल डे था, उस परेड में उन्होंने इस टैंक को शामिल भी किया। अच्छा, अब उस बात पे आते हैं कि लाइट टैंक की ज़रूरत, नॉर्मली टैंक्स डेजर्ट के लिए या प्लेन एरियाज़ के लिए बनाए जाते हैं और वहीं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं या जंगल है या जहाँ वाटर काफ़ी होता है, वहाँ पे जो हैवी टैंक्स हैं उनको मूव करने में मसला होता है। और हायर रीजन में ऑक्सीजन जहाँ कम होती है वहाँ उनके इंजन को भी इशू होता है। तो इस टैंक में साथ ऑक्सीजन जनरेटर भी लगाए हुए हैं, क्रू के लिए भी और इंजन के लिए भी, जिसकी वजह से वो वाला मसला ऑक्सीजन वाला कम हो जाता है। कम वेट की वजह से अच्छे
थर्स्ट टू वेट रेशो की वजह से ये टैंक जो है वो खासा मैनेवरेबल होता है। तो चीन के पास क्योंकि बहुत बड़ा एक तिब्बत का रीजन है, उसके लिए ये टैंक जो है वो आइडियल हो जाता है। बाकी इस गन की ज़ाहिर है 105 mm से उसकी रेंज थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है 3 किलोमीटर तक। अ, लेकिन यह है कि ये हर तरह के नेटो स्टैंडर्ड के एमुनिशन फायर कर सकता है। इसकी साथ जो कोएक्सल मशीन गन है वो 5.8 mm की है, QJ-T88 जिसे कहते हैं। और इसके अलावा इसमें नॉर्मल सारी चीज़ें हैं, जिस तरह लेज़र रेंज फाइंडर, बैलिस्टिक कंप्यूटर, मेट्रोलॉजिकल सेंसर्स, गनर थर्मल इमेजिंग साइट। इसके बारे में जो है वो एक्सपर्ट्स थोड़े से इम्प्रेस्ड हैं कि थर्मल साइट क्योंकि एक महंगा आइटम होता है, बहरहाल उन्होंने फिर भी इसमें लगाया है। मिलीमीटर रेड वेव रडार है, और हंटर के किलर कैपेबिलिटी है इसकी, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग है, सैटेलाइट नॉर्मल आईएनएस भी है, नेविगेशन और सैटेलाइट नेविगेशन भी है। बाकी जैसे मैंने बताया कि अपने क्रू के लिए ऑक्सीजन भी इसमें प्रोड्यूस हो सकती है। इसकी बात यह है कि चाइना का जो मेन बैटल टैंक है, जिस तरह टाइप 99 है, तो वो एक आता है चाइना का जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट जहाज़ है, Y-20 जिसे कहते हैं, जो कि 7,800 किलोमीटर तक किसी सामान को ले जा सकता है। तो उसमें नॉर्मली चाइना का एक टैंक आ सकता है टाइप 99। लेकिन इस टाइप 15 के कम वेट की वजह से आप दो टाइप 15 टैंक उसमें ले जाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये भी है कि टाइप 15 का कि आप दो टैंक जो है वो चाइना बड़ी तेज़ी से एक सॉर्टी में ना डिप्लॉय कर सकता है। जो चाइना का साइज़ है, या अगर अपने मुल्क से बाहर भी ऑपरेट करना हो, तो चाइना तेज़ी से टैंक जो है वो डिप्लॉय कर सकता है। अच्छा, टाइप 15 टैंक सबसे पहले जून 2020 में डिप्लॉय किए गए, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, इंडिया और चाइना बॉर्डर में। तो और तिब्बत में वो ऑलरेडी जो है वो डिप्लॉयड है। इसके अलावा ये जो टैंक है ये बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया गया है। 44 है बांग्लादेश के पास, और उनको VT5BD कहते हैं। और उनमें स्पेशल बात ये है कि 105 mm की है, लेकिन GL5 एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी दिया गया है बांग्लादेश को, जो मेरे लिए हैरानी की बात है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने VT4 भी अगर ऑर्डर किए हैं तो उन पर कोई एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है। फिर चाइना ने इसका एक आप कल्याण मैन वर्जन भी इस टैंक का बनाया है, जिसे VT5U कहते हैं। अ, इसके अलावा बहुत सी डिटेल चीज़ें भी हैं, लेकिन इस वीडियो को शॉर्टर रखने के लिए मेन मेन बातें मैंने सारी बयान कर दी हैं। तो आइंदा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए स्टे ट्यून, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय।